अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो वही बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त उन बुर्ज जद्दी वालों के लिए खासा खुशाइन रहने वाला है जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं। इस अरसे के दौरान आपकी औलाद की ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। इस अरसे का वक़्त हामला ख़वातीन के लिए भी खासा आरामदेह और खुशखबरी लेकर आ रहा है। अल्लाह के फजल व करम से मामलात जो है बेहतर तरीके से तय पाते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त आपके शादीशुदा ज़िंदगी के आगाज़ की तरफ भी इशारा कर रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। इसके अलावा वो लोग जो ज़वाजी मामलात के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त आपके ज़वाजी मामलात में ही बेहतरी लेकर आएगा। अगर पहले ही बेहतर हैं तो इन मामलात में मज़ीद बेहतरी देखने में आएगी। आप दोनों अपने घरेलू मामलात को भी मज़ीद मज़बूत और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान बुर्जदी वाले अफराद औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं या इनामी स्कीमें वगैरह खेलते हैं, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान इनसे माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। आप बुर्जदी वाले अफराद को चाहिए कि अपने घरेलू मामलात के हवाले से लोगों की बातों पर गैर ज़रूरी तौर पर यकीन ना करें। इसके अलावा कोशिश यही करें कि छोटी-मोटी बातों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपके आपसी ताल्लुकात बेहतर और मज़बूत रहें। इसी तरह वो अफ़राद जो बिरूने मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप लोग कोशिश करते भी हैं तो इसके मस्बत नताइज आपको मिलते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे का ये वक़्त आपकी सवारी, मोबाइल वगैरह के चोरी होने या डैमेज होने की तरफ भी इशारा कर रहा है। इन पर आपके अखराजात होते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात मुलाज़ अफराद के लिए खासे फेवरेबल होते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे का ये वक़्त आपकी सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल आप बुर्जदी वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से उस कोशिश, उस जद्दोजहद की सूरत हाल में नज़र नहीं आते जिसकी ज़रूरत है, जिसके अमल करके आप इनको हकीकी शक्ल दे सकते हैं। इसी तरह कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त इनके कारोबार और काम में तेज़ी की तरफ इशारा करेगा। इनको कई एक नए मौके भी मिलते हुए नज़र आएंगे। इस वक़्त के दौरान आप बुर्जदी वाले अफराद अपने फ़ाइनेंस को बेहतर और अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का। 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक खमीरी रोटी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21 और 30 जून की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।